3। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल दीपा's नेस्ट व्लॉग। और आज है संडे और शिवी कहाँ जा रही है? बहुत बड़ा जगह है। हेलो करो सब। हेलो 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 गाइस। हैं शिवी शिवी हेलो करेगी ना? हेलो गाइस। तो आज है संडे और दोपहर का टाइम हो रहा है। बच्चे जिद कर रहे हैं पार्क जाने की। हाँ, आपको भी बात करनी है, कर लो। जय कर दो। अच्छा जय करो। तो वही बस बच्चों को थोड़ा सा पार्क लेके जा रहे हैं और शिवी भी हमारे साथ जा रही है। तो अभी हम पार्क में आ गए हैं। पार्क देखिए पीछे कितना सुंदर लग रहा है। हमारे यहाँ बस यही फ़ायदा है, चारों तरफ तो वैसे आपको बिल्डिंग्स ही मिलेंगी देखने के लिए, लेकिन बीच बीच में ना ऐसे बड़े बड़े पार्क बना देते हैं तो अच्छा लगता है। और ये औषधि पार्क है, तो यहाँ पर ना सारे जो पेड़ वगैरह लगे हुए हैं सब वो यूज़फुल हैं। अभी पीछे ना मेरे ये चंदन लिखा हुआ है इसके उसमें कि चंदन का ये पेड़। अब हमने तो कभी देखा नहीं है, आप लोग बताइएगा कि वाकई में ये चंदन है। अनार के लगे हुए हैं, चंपा, मतलब सब वैरायटी के फ्लावर्स जितने भी यूज़फुल होते हैं ना, दवाइयों वाले सब लगे हुए हैं इसमें, औषधि। और चलिए चलते हैं हम लोग भी। हमारे बच्चे तो आगे भाग गए हैं, हम पता नहीं हम पीछे रह गए, हम भी चलते हैं। और आज ना हवा वगैरह भी नहीं है, नहीं तो 2-3 दिन से तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। अब हुई है, हाँ, दिन से नहीं थी, मतलब सुबह से। कल तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। और कल मेरा कोई व्लॉग भी नहीं आया क्योंकि ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कल मैंने कोई वीडियो ही नहीं शूट करा। देखिए मेट्रो दिखा। मेरे पीछे आपको ये वाटर पार्क दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ना रात को म्यूजिक शो होता है, म्यूजिकल फाउंटेन शो। ग्रीनरी बहुत अच्छी है यहाँ पे, वैसे पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं। हम लोगों को लेट हो गया आने में और ऊपर ना बादल हो गए, ठंडा ठंडा लग रहा है। अपने घर की तरफ चलते हैं बस अब। चले पतिदेव, लेट हो गए हम। अगली बार कभी आएंगे ना तो सुबह सुबह आएंगे, जल्दी है ना। पूरा दिन बैठेंगे, पूरा दिन बैठेंगे। कुछ बना के लेके आएंगे। और बनाएगा कौन? मैं क्यों बनाऊँ? वो बना के लाएंगे। पर वैसे अच्छा है, ग्रीनरी वगैरह अच्छी है इसमें, है ना।
पार्क से आए हुए बहुत देर हो गई है, चाय वाय भी हम लोगों ने पी ली है, बस किचन में थोड़ा सा खाने वाने का देख ले। तन्नू भी घर चली गई है, उसको बोला कि रुक जा खाना खा के जाना, पर वो रुकी नहीं, कह रही नहीं मुझे घर जाऊँगी मैं। तो आज ना पार्क से भी हम जल्दी आ गए थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, और दिन भर तो हवा इतनी थी नहीं, लेकिन शाम से अब फिर से हवा चलने लगी और इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। मैं तो कानों में पहले कुछ कैप वैप लगाती हूँ फिर काम करती हूँ आगे का। हाँ जी मैं अभी रहती हूँ। अच्छा, खेलने के लिए चाय वाय अभी पी है, खेलने के लिए गए। गौरव जी थोड़ा सा बाहर चलेंगे, सब्जी वब्जी भी लानी थी, कहने लगे मैं ले आता हूँ जाके। हट जाओ बेटा। तो आज खाने में बनाऊंगी आलू बड़ी की सब्जी, ये सोयाबीन की जो बड़ी होती है ना ये, उसकी, और आलू मिक्स करके इसमें उसकी सब्जी बनाऊंगी। और ये प्याज। चलिए अपने काम कर लें, मशीन भी लगाई हुई है, कपड़े धुल रहे हैं। दूध गर्म हो रहा है, दूध देख लूं पहले। आज ना सब्जी के लिए आलू गौरव जी ने काटे, और आलू की शेप देखेंगे आप, मैं आपको दिखाती हूँ। वो बैठे हुए चाय पी रहे थे, कहने लगे मैं काट देता हूँ। ये देखो, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा। उनको ना आदत नहीं है सब्जी वगैरह काटने की, नहीं काटते वो किचन में किसी काम की आदत नहीं है। जैसे एक होता है ना जेंट्स थोड़ा बहुत काम किचन में कर लेते हैं, पर उनको आदत नहीं है। तो अभी मैं ना सबसे पहले ऑयल, ये जो सोयाबीन की बड़ी है ना, इसको पहले फ्राई करूंगी थोड़ा सा, फिर बनाती हूँ मैं इसको। तो पहले इसको फ्राई कर लेते हैं। हाँ जी बोलिए। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं मेरे, बोलो। ये आजकल ना हमारी सोसाइटी में आग जला देते हैं ना, तो ये बच्चे वहीं जाने के लिए परेशान हो जाते हैं, फिर मजे से उसमें हाथ सेकते हैं, मजे से हाथ सेकते हैं। बहुत ठंडे है, इसलिए आज हम बहुत तेज के आग लगाएंगे। सुन रहे हैं आप? हमारा और तो बोलता है ऐसे कि आग लगाएंगे, जैसे आग लगाएगा, पता नहीं कहाँ आग लगाएगा। खाना बनाने का बहुत शौक है ना। सुन रहे हैं आप? और को खाना बनाने का बहुत शौक है। गैस भी गंदा हो रहा है, पहले गैस भी क्लीन करते हैं। ओह माय गॉड, जैसे बर्फ की हवा होती है ना, ठंडी ठंडी जब बर्फ पड़ती है, ऐसी ठंड हो रही है। ऐसी ठंड में मन करता है कुछ गरम गरम सी चीज हो। मेरा ना गाजर का हलवा बनाने का इतना मूड हो रहा है, मन भी कर रहा है बहुत, लेकिन ठंड की वजह से मैं बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि तो ठंड में घिसेगा कौन बैठ के। वह तो जब धूप वूप रहती है ना, तो यह है कि धूप में बैठ के कर लो, पर ऐसी ठंड में, ये क्या लग रहा है, ऐसी ठंड में मन नहीं करता कुछ भी करने का। तेल हो गया, तभी पहले इसमें मैं सोयाबीन की बड़ी डाल देती हूँ, इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा। आलू इसलिए डालने पड़ते हैं मुझे सब्जी में क्योंकि बच्चे खा लेते हैं, वरना फिर ऐसे ही होता है कि सब्जी ना फिर मुझे दो दो बनानी पड़ती हैं। इसलिए अधिकतर जो हरी सब्जियां होती है ना, उसमें मैं आलू नहीं डालती, क्योंकि गौरव जी को आलू मना है, पर किसी की सब्जी में डालना पड़ता है। कभी कभी हिम्मत नहीं होती ना कि दो दो सब्जियां बनाएं, तो आलू से ये हो जाएगा कि बच्चे आलू खा लेंगे और गौरव जी ये सोयाबीन की बड़ी खा लेंगे। और यार बोला भी उन्होंने बड़ी बनाने के लिए, मैं कुछ और बोल रही थी उनको, पर कहने लगे कि नहीं बड़ी बना लो। ये बड़ी मैंने फ्राई कर ली है, ये भी थोड़ी थोड़ी सी फ्राई करनी होती है। तो अभी तेल डाल के सब्जी के लिए मसाला बना लेते हैं। थोड़ा सा ही तेल डालूंगी, और ये वही जो प्याज मैंने चॉपर में करके रखे हैं। आज हमारी सोसाइटी में ना कैंप लगा हुआ था ब्लड टेस्ट का, ब्लड और यूरिन का, मतलब शायद 7-8 टेस्ट है उसमें, तो हम दोनों ही कराया है। गौरव जी भी कराया है और मैं भी करा के आई हूँ। रिपोर्ट देखो अब तक आ गई होगी इनकी मेल आईडी पे, या फिर व्हाट्सएप पे आ जाएगी, या कल आइए, देखते हैं। अभी सोसाइटी में हमारे ऐसे लगते रहते हैं कैंप वगैरह ना, टेस्टिंग। अभी तेल हो गया, उसमें प्याज डाल देते हैं। अभी सुबह के लिए भी तैयारी करके रखनी है, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ सुबह। छोले बना लेती हूँ सुबह, बहुत दिन से बनाए भी नहीं है, और बच्चे और गौरव की दोनों बहुत ज़्यादा शौक से खा लेंगे छोले। सुबह मैं धनिया लेकर आई थी, और उसको ना मैं रखना ठीक से भूल गई, और देखिए कैसी हो गई, सूखी सूखी सी है। धनिया को अगर आप ला के ना थोड़ा सा उसको जो अंदर पानी वगैरह वो मॉइस्चर, उसको सुखा के ना हवा में और न्यूज़पेपर में करके रख दो, तो एकदम फ्रेश मिलती है। फिर धनिया फ्रिज में भी ऐसे ही रख दो, न्यूज़पेपर में करके
तो बिल्कुल फ्रेश मिलेगी आपको धनिया। तो पत्ते ना जल्दी सूखते नहीं है। पीसूंगी नहीं आज प्याज को, बस ऐसे ही डाल दूंगी काट के। रोज रोज क्या पीस पीस के डालना ना, अलग अलग चीजें अच्छी लगती है। अच्छा आप लोग मुझे बताइएगा, एक तो आप लोग बताते नहीं है कमेंट में, मैं इतने सारे सवाल पूछती हूँ कि हम आलू जो होता है, हम जैसे आलू को काटते हैं ना जिस शेप में, तो सब्जी का भी टेस्ट वही चेंज हो जाता है। अब देखिए जैसे मैंने इसमें ना ये चकोर आलू कटे हुए हैं, ये चकोर आलू कटे हुए हैं, तो इसका टेस्ट कुछ और आएगा। लेकिन अभी इसी सब्जी में अगर मैं किसी और शेप में आलू काटती, लंबे काटती या पतले जो चिप्स टाइप के होते हैं ना उस तरह से काटती, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो क्या ये बात सच है? मुझे ही ऐसा लगता है, क्योंकि आलू ना मतलब जैसे जिस तरह से मुझे आलू बनाना होता है ना, मैं उसी तरह से काटती हूँ। एक मैं बिल्कुल बारीक से फ्रेंच फ्राइज वाले होते हैं ना, फिंगर चिप्स वाले, उस तरह के काटती हूँ, वो सूखे सूखे में बनाती हूँ, तो उसका टेस्ट अलग आता है, वो बहुत टेस्टी लगता है। और अंशुमन आलू को भी बहुत पसंद है वो वाले आलू, ऐसे वाले बनाती हूँ तो उनका टेस्ट अलग आता है। पतले लंबे लंबे काट के जब बनाते हैं ना तो उनका टेस्ट अलग आता है। पता नहीं ऐसा है या नहीं है, पर मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये बात सच है या नहीं है, या मेरा वहम है ये। प्याज हो गया तो उसमें हम टमाटर डाल देते हैं। सीटी लगेगी तो प्याज टमाटर आराम से गल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भी हमारे अंशुमन को भी ना 4 तारीख से उसके यूटी है, और स्कूल मतलब यूटी जो है ना उनके ऑनलाइन नहीं है, स्कूल में जाके उनको देने हैं। तो उसके लिए भी अभी वैन वगैरह बस वगैरह का पता करना है, क्योंकि उनके स्कूल में ना स्कूल का अपना ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो हमें प्राइवेट अलग से करना पड़ता है, तो उसका भी देखना है। अभी यूनिफॉर्म वगैरह भी नहीं है, क्योंकि 2 साल से गए नहीं है, जो थी वो सब बिल्कुल छोटी हो गई हैं, और 2 साल से यूनिफॉर्म लेने का तो कोई मैटर ही नहीं बैठता था। शूज़ भी नहीं है स्कूल के, अभी देखते हैं क्या क्या करेंगे। वैसे भी कब तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, भेजना तो है ही, तो अभी वही सोच रहे हैं कि क्या करें। अभी मैंने जो पीसी हुई थी ना वही वाली मिर्च मेरी चल रही है, अभी वो जो पैकेट वाली तो मैंने अभी डाली भी नहीं, मैं सोच रही हूँ इसमें मिक्स कर देती हूँ तो दोनों का टेस्ट ठीक हो जाएगा। तो अभी बस मेरे टमाटर ना भी गलाए नहीं है, पूरे ऐसे ही खड़े खड़े, इसी के साथ ना मैं इसमें आलू डाल दूंगी। आलू को पानी में भिगो के नहीं रखना तो फिर काले पड़ जाते हैं वो आलू। आप सब लोगों से बातें करते करते पूरी सब्जी बना दूंगी मैं। चावल सोच रही हूँ बनाऊँ नहीं बनाती ना, ठंड हो रही है। वैसे नॉर्मल सब्जी बनाई, जैसे नॉर्मल सब्जी हम लोग बनाते हैं अपने घरों में, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं किया मैंने इसके साथ। और ये ऐसी सिंपल सी अच्छी लगती, ज़्यादा ताम झाम करो तो फिर बेकार लगने लग जाती है। एक हरी सब्जी में मैं बहुत कम जुगाड़ कुछ करती हूँ, क्योंकि हरी सब्जी में अगर आप ज़्यादा कुछ डालो ना तो उस हरी सब्जी का टेस्ट नहीं आता, फिर जो सब्जी के सारे गुण तो मर ही जाते हैं, फिर उसमें सारे मसाले हो जाएंगे, तेल हो जाएगा, तो उसको भी मैं बहुत सिंपल सी ऐसी बनाती हूँ बिल्कुल। तो अभी मैं इसमें पानी डाल दूँगी, पानी जितना चाहिए होगा, क्योंकि अभी ना मैं ये बड़ी भी इसमें डालूंगी तो ये भी पानी सोखेगी, तो उसी हिसाब से पानी डालूंगी। इतनी रखनी है कि जो अभी खत्म हो जाए, सुबह तक नहीं बचानी। और आपसे बातों बातों में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई मसाला इसमें डाला नहीं है, पता नहीं, देखते हैं क्या नहीं डाला मैंने इसमें पिसा धनिया नहीं डाला, थोड़ा सा डाल देती हूँ। अभी कर देते हैं गैस बंद। देखिए मुझे ना ये मेथी पीसनी थी, लेकिन मिक्सी ख़राब हो गई मेरी, मिक्सी का जो जार होता है वो ख़राब हो गया। अब सोच रही उसको कैसे पीसूं, क्योंकि मार्केट में ले जाके ठीक कराना पड़ेगा वो। सिलबट्टे में पीस के देखती हूँ अगर पीस गई मुझसे तो, क्योंकि इतनी अच्छी तरह मुझे सिलबट्टा चलाना नहीं आता है। काम चलाओ काम कर लेती हूँ पर इतनी अच्छी तरह नहीं आता।